हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल संस्कृत स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की संस्कृत की रुचिरा बुक का 7th क्लास का द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति की एक्सरसाइज हिंदी में मैं आप लोगों को समझाऊंगी। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आएगी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति हिंदी में समझाया था। आशा करती हूँ आपने मेरा वीडियो देखा होगा, आपको समझ में आया होगा। और अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ उसे देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हम शुरू करते हैं द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति की एक्सरसाइज अभ्यास कार्य। इसके शब्दार्थ मैं आप लोगों को पाठ के साथ में समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। अब हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत ये आप लोगों को सिर्फ पढ़ने के लिए है, उच्चारण करने के लिए है। फर्स्ट है फुलोत्पलम। फुलोत्पलम नाम है। अवलंब्य, लटककर, पक्तवा, पकाकर। कंबुग्रीव ये भी नाम है कछुए का। आवाभ्यम हम दोनों। भक्षिष्यामि खाएंगे। उक्तवान मीन्स कहा गया है। हदम अन्य जगह। सुहदम मीन्स अच्छे मित्र। बहुधाभ्यम, बहुधाभ्यम मीन्स होना, ये बहु धातु है, इसमें द्याभ्यम लगा हुआ है। होना। उड़्यते उड़ता है। भ्रष्ट मीन्स नष्ट होना। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ये सिर्फ आप लोगों को पढ़ने के लिए है। सेकेंड क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरतः मीन्स एक पद में उत्तर दीजिए। अब इसमें आप लोगों को एक पद में शॉर्ट में आंसर देना है। क कुर्मस्य किम नाम आसीत। कछुए का क्या नाम था। कछुए का क्या नाम था। कछुए का नाम था कंबुग्रीवः। सेकेंड ख सरसतीरे के आगच्छन्। तालाब के किनारे कौन आया। तालाब के किनारे कौन आया। धीवराः। धीवराः मीन्स मछुआरे। थर्ड कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। कछुआ किस मार्ग से अन्य जगह पर जाने की इच्छा रखता था। कछुआ किस मार्ग से जाना चाहता था। हमने कहानी में पढ़ा था कि कछुआ आकाश मार्ग से जाना चाहता था, तो यहाँ पे आ जाएगा आकाश मार्गेण। घ लंबमानम कूर्म दृष्ट्वा के अधावन। लटके हुए कछुए को देखकर कौन दौड़ा। मतलब किसने पीछा किया था, कौन दौड़ने लग गए थे कछुए को लटकता हुआ, हंसों के साथ लटकता हुआ देखकर। इसमें आप लोग चाहे तो गोपालका भी लिख सकते हैं और आप लोग चाहे तो पोराहा भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो नई बुक है उसमें लिखा हुआ है पोराहा और जो पुरानी भी बुक है उसमें लिखा हुआ है गोपालका। गोपालका मीन्स भी बच्चे होता है और पोराहा मीन्स भी बच्चे या लड़के होता है। लटके हुए कछुए को देखकर कौन दौड़ा, पोराहा या गोपालका। बच्चे दौड़े। क्वेश्चन नंबर थर्ड अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथ्यति इति लिखत। मीन्स नीचे लिखे वाक्य किसने किसके प्रति कहे, ऐसा लिखिए। मतलब ये हमारा जो आप लोगों को हिंदी में आता है किसने किससे कहा, ये वो है। कह कथ्यति मीन्स किसने कहा। कम प्रति कथ्यति मीन्स किससे कहा। यथा, यथा मीन्स एग्जाम्पल, उदाहरण। प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्य। सुबह जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। ये किसने कहा था। हंसों ने कहा था। दो हंस थे इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे हंसों। किसको कहा था, कछुए को, तो यहाँ पे हो गया कुर्मम प्रति, कछुए से। क अहम बहुदभ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाने की इच्छा रखता हूँ। किसने कहा था, कुर्मः कछुए ने। कुर्मः किससे कहा था, हंसों से। हंसों प्रति। ख अत्र कह उपाय। यहाँ क्या उपाय है। यह किसने कहा था, हंसों ने कहा था। हंसों ने किसको कहा था, कछुए को। कुर्मम प्रति। ग अहम उत्तरम न दास्यामि। मैं उत्तर नहीं दूंगा। यह किसने कहा था, कछुए ने। किसको कहा था, हंसों से। कुर्मः हंसों प्रति। घ यूयम भस्म खादत। तुम सब राख खाओगे। ऐसा किसने कहा था, हमने कहानी में पढ़ा था। कहानी में मैंने आपको बताई थी, उसमें बताया था कि किसने कहा था, कुर्मा कछुए ने कहा था। किसको कहा था, गोपालकान प्रति। हम चाहे तो यहाँ गोपालकान लिखें और अगर हम चाहे तो यहाँ पे हम पोराहा शब्द भी लिख सकते हैं। पोरान प्रति मतलब बच्चों को कहा था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा रिक्त स्थान, खाली स्थान। मंजुषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयेत्। मीन्स
खाली स्थान क्रियापद, उचित क्रियापद से खाली स्थान भरें। क, हंसाभ्याम सह कुर्मोऽपि, हंसों के साथ कछुआ भी, क्या कर रहा था कछुआ भी हंसों के साथ? उड़ रहा था। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा हमारा? उड़ियते। सेकेंड, अहम किंचिदपि न, मैं कुछ भी नहीं क्या करूँगा? बोलूँगा। बोलने के लिए क्या आएगा? वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। थर्ड, ग, यह हितकामनां सुहृदां वाक्यम न अभिनंदति। हितकामना मीन्स फायदे के लिए, अच्छे मित्र जो तुम्हारे फायदे के लिए वाक्य कहते हैं, तुम्हारा फायदे के लिए सोचते हैं, तो ये आ जाएगा अभिनंदति। घ, एकः कुर्मः अपि तत्रैव, एक कछुआ भी वहाँ पर रहता था। रहते थे के लिए क्या आ जाएगा? प्रतिवस्ती स्म। इंग, अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, मैं भी आकाश मार्ग से अन्य जगह पे जाने की क्या रखता हूँ? इच्छा रखता हूँ। तो क्या आ जाएगा? इच्छामि। च, वयम गृहं नीत्वा कुर्मः, हम घर ले जाकर कछुए को खाएंगे। भक्षिष्यामि, मारकर खाएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा? भक्षिष्यामि। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोगों का पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। फर्स्ट क्वेश्चन है कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाने की इच्छा रखता था? तो इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे कच्छपः अन्य हदम गंतुम इच्छति, कछुआ अन्य जगह पर जाने की इच्छा रखता था। सेकेंड क्वेश्चन है कच्छपः कम उपायं वदति, कछुए ने क्या उपाय बताया? कच्छपः उपायं वदति, कछुए ने उपाय बताया या कछुआ बोला। कछुए ने उपाय बताया। युवाम काष्ठदंडम, तुम दोनों, काष्ठदंडम मीन्स लकड़ी के डंडे को, चचवा मीन्स चोंच में, धारिता मीन्स धारण करना। अहम, मैं, काष्ठदंड मध्य, लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंब्य लटक कर, युवयोः, तुम दोनों के, पक्ष बलेन, पंखों के बल से या पंखों की सहायता से, सुखेन, सुखपूर्वक, गमिष्यामि मीन्स जाऊंगा। कछुए ने उपाय बताया कि तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच में धारण करना, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों की बल से या पंखों की सहायता से सुखपूर्वक चला जाऊंगा या सुखपूर्वक जाऊंगा। ग, लंबमानं कूर्म दृष्ट्वा गोपालकः किमौदन्, लटके हुए कछुए को देखकर गोपालकों ने क्या कहा या गोपालकः क्या बोले? यहाँ पे गोपालकः की जगह पोरा शब्द भी आ सकता है आप लोगों को। पोरा मीन्स बच्चों ने क्या कहा या क्या बोले। लंबमानं कूर्म दृष्ट्वा गोपालकः औदन्, हहो महदाश्चर्यं, हंसाभ्याम सह कुर्मोऽपि उड्यते, लटके हुए कछुए को देखकर गोपालकः बोले या बच्चे बोले, क्या बोले? हो, अरे, महदाश्चर्य मीन्स बड़ा आश्चर्य, बड़े आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह, हंसों के साथ, कुर्मोपी, कछुआ भी उड़ रहा है। लटके हुए कछुए को देखकर बच्चों ने कहा, अरे बड़े आश्चर्य की बात है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। घ, कुर्मः मित्रयो वचनं विस्मृत्य किमौदत्, कछुआ मित्रों के वचन को भूलकर क्या बोला? कछुए ने मित्रों के वचन को भूल गया और क्या बोला उसने? कुर्मः मित्रयो वचनं विस्मृत्य औदत्, कछुआ मित्रों को दिए गए वचन को भूलकर बोला। यूयम भस्म खादत, यूयम मीन्स तुम सब, भस्म मीन्स राख, खादत मीन्स खाओगे, तुम सब राख खाओगे। कछुआ जो है वो मित्रों के वचन भूलकर क्या बोला? तुम सब राख खाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, मीन्स घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखना। ये जो वाक्य दिए हैं ये हमारी कहानी से लिए गए हैं, लेकिन इन वाक्यों को आगे पीछे कर दिया गया है, तो हमें इन वाक्यों को कहानी के हिसाब से अरेंज करना है, इस कहानी के हिसाब से जोड़ना है। जैसे फर्स्ट है क वाला, कुर्मः हंसयो सहायता आकाश मार्गेण गच्छत, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। ख, गोपाल का अकथन वयम पतितम कुर्म खादिष्यामि, गोपालकों ने कहा हम सब कछुआ गिर जाएगा तो उसे खा जाएंगे। ग, कुर्मः हंसो च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, कछुआ और हंस एक तालाब के किनारे रहते थे। घ, केचित् धीरा सरसतीरे आगच्छन्, कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए थे। इंग, कुर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, कछुआ अन्य जगह पर जाने की इच्छा रखता था। च, लंबमानं कुर्म दृष्ट्वा गोपालकः अधावन्, लटके हुए कछुए को देखकर बच्चे दौड़े। छ, कुर्म आकाशात् पतितः गोपालके मारितः,
कछुआ आकाश से नीचे गिरा, गोपालकों ने बच्चों ने उसे मार दिया। ज वयम श्वः मत्स्य कुर्मादीन मारिष्याम इति धीवरा कथयन्, हम कल मछली कछुओं आदि को मारेंगे, ऐसा मछुआरों ने कहा था। ये सारे सेंटेंस आपके आगे पीछे, अब हम इन्हें कहानी के हिसाब से जमाएंगे। अब फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा हमारा ग वाला सेंटेंस, कुर्मः हंसोच एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, मीन्स कछुआ और हंस एक तालाब के किनारे रहते थे। सेकंड पे आ जाएगा केचित् धीवरा सरस्तीरे आगच्छन्, कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए। थर्ड में आएगा वयम श्वः मत्स्य कुर्मादीन मारिष्याम इति धीवरा अकथयन्, हम कल मछली कछुओं को मारेंगे, ऐसा मछुआरों ने कहा। फोर्थ में आएगा कुर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, कछुआ उनकी बातों से डर गया था इसलिए वह अन्य जगह पर जाना चाहता था, कछुआ अन्य जगह पर जाने की इच्छा रखता था। फिफ्थ में आएगा अब कैसे जाना चाहता था, कुर्मः हंसो सहायता आकाश मार्गेण गच्छत्, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से जाने की इच्छा रखता था। सिक्स्थ लंबमानम कुर्म दृष्ट्वा गोपाल का अध्वान, लटके हुए कछुए को देखकर बच्चे दौड़े। सेवंथ में आ जाएगा गोपाल का अकथयन वयम पतितम कुर्म खादिष्यामि, गोपालकों ने कहा हम सब कछुआ गिर जाएगा तो खा जाएंगे। और लास्ट हो जाएगा कुर्म आकाशात पतिता गोपाल के मारितश, और कछुआ आकाश से गिर गया और गोपालकों ने बच्चों ने उसे मार दिया। ये हो गया हमारे पूरे कहानी के हिसाब से सेंटेंस अरेंज। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपकी एक कहानी दी हुई है, आप लोगों ने हिंदी में कहानी पढ़ी होगी ये वाली। पहले आपको मैं संस्कृत में समझा देती हूँ, फिर इसका हिंदी में अर्थ बता दूंगी आपको। मंजुषात पदानी चित्वा रिक्त स्थानी पूर्त, नीचे जो शब्द दिए हैं इन शब्दों को भर के ये कहानी हमें पूरी करना है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म, तस्य वृक्षस्य कोटरे, फर्स्ट खालिस्तान में आएगा कोटरे, एकः सर्पः अपि औसत, काका नाम अनुपस्थितो, सेकंड में आएगा सर्पः, सर्पः काका नाम शिशून् खादति स्म, काकाः थर्ड में दुखिता, दुखिता आसन, फोर्थ तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् अचिन्तयत्, फिफ्थ अचिन्तयत्, वृक्षस्य समीपे, सिक्स नंबर पे समीपे जलाशय आसीत्, तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति, सेवंथ नंबर पे जलाशय स्म, शिलायां स्थितं तस्य आभरणम् आदाय, 8 नंबर पे आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थाप्यत्, राजसेवकः काकम् अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम् अगच्छन्, लास्ट में वृक्षस्य, तत्र ते तं सर्प च अमारयन्, अतः एवोक्तम उपायन सर्व सिद्ध्यति। अब ये कहानी है हम लोगों की एकस्य वृक्ष से शाखासु अनेके काका वसन्ति स्म, मीन्स एक वृक्ष की शाखा पे अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे एक सर्प अपि औसत, और उस वृक्ष की कोटर में, मीन्स उस वृक्ष के जो नीचे गुफा जैसा बना हुआ था उस कोटर में एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितो, मीन्स कछुओं की अनुपस्थिति में, सर्पः काका नाम शिशून् खादति स्म, वह सांप कौवे के बच्चों को खा जाता था। काका दुखिता आसन, कौवे जो थे वो इस कारण से दुखी थे क्योंकि वो सांप जो होता है जब कौवे उनकी गुफा में उसमें नहीं होते थे, पेड़ पे नहीं होते थे, वह सांप चढ़ जाता था और उनके बच्चों को वो खा जाता था। तेषु एक वृद्ध काक उपाय, तो उनमें से एक जो बूढ़ा कौवा था उसने ये उपाय बताया। अचिंतित, उसने सोचकर बताया। वृक्ष से समीपे जलाशय आसीत्, वृक्ष के पास में एक तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति स्म, वहाँ पर एक राजकुमारी नहाने के लिए उस तालाब पर आती थी। शिलायां स्थितं तस्य आभरणम् आदाय एक काक वृक्षस्य उपरि स्थाप्यत्, और वह नहाने से पहले शिला के ऊपर अपने आभूषणों को निकाल कर रखती थी। एक कौवा जो वृक्ष के ऊपर रहते थे उस कौवे ने वहाँ से उसे उठा लिया। राजसेवक काकम अनुसृत्य, और उसने क्या किया, वो कौवे ने वो वहाँ से इसमें कहानी अधूरी दी हुई है। उस कौवे ने क्या किया, उसके गहनों को उठा लिया और जहाँ सांप का बिल था उस बिल के वहाँ पे वो उन्होंने रख दिए। राजसेवकः काकम अनुसृत्य वृक्ष से समीपम अगच्छन्, और जब वो राजकुमारी नहा कर आई तो उसने अपने गहने ढूंढे, उसे नहीं मिले, तो एक कौवे ने उनको बताया कि जो तुम्हारे गहने हैं वो वहाँ पर रखे हुए। तो राजसेवक जो नौकर थे वो कौवे का अनुसरण करते हुए, मतलब कौवे की बात मानकर कौवे का अनुसरण करते हुए वृक्ष के समीप गए।
तत्र ते तम सर्प च अमारयन्। और उन्होंने जब देखा कि वहाँ सांप के बिल के वहाँ पे गहने रखे हुए हैं तो उन्होंने वहाँ पे से गहने उठाए और वहाँ पे जाकर उन्होंने उस सांप को मार दिया। अतः एवोक्तम उपायन सर्व सिद्ध्यति। इसलिए कहा गया है कि सभी अगर हमारा कोई काम सिद्ध हो रहा है और इसके लिए हमें कुछ करना पड़े तो हमें वो काम अवश्य करना चाहिए जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। ये हो गया हम लोगों का सेकेंड चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe my channel. Thank you very much.